में घर पर रह जाती है। चलो देखते हैं। लाओ लाओ मुझे पास मैं करो, इन मुझे छुट्टियों दो, में मुझे अपने दो। परिवार के साथ जा रहा हूँ। और हम जा रहे हैं अपनी दादी माँ के घर। मैं अपने परिवार के साथ म्यूजियम जा रही हूँ। और मैं एक एम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी। हाँ? हाँ, वैसे जानते हो मैं मॉम और डैड से मिलने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। हाँ। हाँ, सब लोग कितने उत्सुक हैं। तामाचन, तुम्हारा परिवार कहाँ जा रहा है? हम तो ईज़ो की पहाड़ियों में जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारा प्लान कहीं नहीं जाने का है। ऐसा क्यों? चलिए ना कहीं चलिए। ओह नहीं, लेकिन क्यों? आजकल जहाँ भी देखो लोगों की भीड़ रहती है। हर जगह लोग ही दिखते हैं। मैं इतनी मेहनत करके लोगों की भीड़ देखने क्यों जाऊँ? पापा, आप अपने परिवार के साथ सही नहीं कर रहे हैं। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे भी आराम करना चाहिए, तो बस मुझे आराम करने दो। अरे दीदी, ऐसे चुप मत रहिए। आप भी कुछ कहिए। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी घर पर रहकर आराम करना चाहूंगी। सुनिए, आप अभी बड़ी हो चुकी है। आपकी बात नहीं चलेगी। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। क्लास 6 में ही तो पढ़ती हूँ। दादाजी, आप तो मेरे बातों को समझ सकते हैं। प्लीज मुझे कहीं लेकर चलिए। माफ करना मारुको, हम सीनियर सिटीजन क्लब के साथ घूमने जा रहे हैं। अब तो तुम्हें भी ये मान लेना चाहिए। और मुझे लगता है अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम छुट्टियों में घर पर रहकर पढ़ाई करो। नहीं, और अगले दिन मुझे गोल्डन वीक हॉलीडे से नफरत है। मेरे परिवार के लोगों को किसी भी गोल्डन वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारू-चैन, तामा-चैन, मेरी बातें जाने दो। तुम वहाँ जाकर बहुत मजे करना। प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। साकुरा, हाँ? टीचर ने दिन में काम करने वालों को नोटबुक इकट्ठा करके देने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है। मारू-चैन, माफ करना मारू-चैन। मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। फुजिकी, तुम छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, क्या? मॉम को असल में कुछ काम है। हमारा परिवार भी कहीं नहीं जा रहा है। हाँ? तुम भी हमाजी? हाँ, यहाँ जिसे देखो वो बस हॉलीडे वीक की ही बात कर रहा है। आज मैंने होमवर्क क्या किया तुम था। माउंट फूजी चढ़ने वाली हो? मुझे डांटा। अरे तुम जानती क्लेम हो, ढूंढने मैंने में तो कल बहुत देखा मजा आएगा। सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें मजा जो आने वाला है। तुम लोग अजीब तरीके से देख रहे हो। लेकिन हॉलीडे सीजन में हर जगह भीड़ होती है, तो इतना भी मजा नहीं आता होगा। मेरे पापा मुझे भी भी कल यही चाहिए। कह रहे थे। मुझे याद है, मेरा एक पड़ोसी पिछले साल जू गया था। उसे हर जगह जानवर की जगह बस लोग ही दिख रहे थे। अगर हमें पैसे खर्च करके इंसानों को ही देखना है, तो हम आसपास के लोगों को ही देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बेवकूफों की चर्चा। इससे ज्यादा मजा तब आता है जब हम घर बैठे टीवी पर ट्रैफिक जैम के बारे में देखते हैं। गोल्डन वीक के समय हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बेचारे फंस गए हैं। अगर ऐसे दिखा जाए तो हम लोग ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। हाँ, हम इनकी तरह नहीं हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न हम इस बात पर जश्न मनाएं? मैंने कल पेनी स्टोर में देखा था। वहाँ चिल्ड्रंस डे का एक स्पेशल लॉट होने वाला है, तो क्यों ना हम वहाँ चले? चिल्ड्रंस डे पर वो गोल्डन वीक हॉलीडे का सबसे खास दिन है। दरअसल सबको पता है कि चिल्ड्रंस डे बच्चों के लिए ही होता है। ये सही रहेगा। मैं तैयार हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, तो फिर हम चिल्ड्रंस डे पर पेनी स्टोर में मिलेंगे। ये यहाँ के सबसे बुद्धिमान लोगों की टीम है, गोल्डन पेनी स्टोर टीम। हाँ। मारुको, क्या तुम मेरे लिए हाँ? मॉम, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? माफ कीजिए, मैं बाथरूम साफ कर रही थी। तुम बाथरूम साफ कर रही थी? हाँ, मैंने अपने कपड़े भी धो दिए। आपको मुझसे कुछ काम है ना? ठीक है, बोलिए।
तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक आप है। ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। वो तो है, लेकिन मेरा काम खत्म करने के बाद मैं आपको एक शोल्डर मसाज दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या? मैंने सुना था कि अचानक से एक दिन हमारे बच्चे में अकल आ जाती है। क्या मेरे मारुको के साथ भी ऐसा ही हुआ है? लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब नाटक इसलिए था? आपको तो पता है मैं कितनी मेहनती इंसान हूँ। अपने पेट को पालने के लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा। इतने सालों से तो तुम यहाँ ऐसे ही खा रही थी। सुनो, मारुको बहुत मेहनत कर रही है, प्लीज उसके बदले इसे कुछ पैसे दे देना, ये मेरी विनती है। शुक्रिया दादाजी, अब तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। देने ही पड़ेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुमने मन लगाकर काम किया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यप्पी! यप्पी! हमने ये कर लिया। मेरे अंकल मुझे कह रहे थे कि चिल्ड्रंस डे के दिन वो मुझे जू लेकर जाएंगे। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अच्छा, वहाँ बहुत भीड़ होगी और जानवरों से ज्यादा हमें लोग दिखेंगे। लेकिन उन्होंने पहले से टिकट खरीद ली है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। माफ करना, फिर मिलते हैं। वो बहुत खुश लग रहा है। सही कहा। हॉलिडे वीक में चिल्ड्रंस डे के दिन क्या फौजी की तुम नहीं आ सकते? मॉम ने एक रेस्टोरेंट पर रिजर्वेशन कर ली है, क्योंकि वो मुझे कहीं और नहीं लेके जा सकती, इसलिए डिनर पे ले जा रही है। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, बाय बाय। हाँ, अब तो मैं अकेली रह गई। ओह, मैं बहुत मजे करूंगी, भले ही मैं अकेली हूँ। मैं वहाँ फर्स्ट प्राइज जीतकर मोमोई चैन का पोस्टर लेकर आऊंगी। सब मुझसे जलने लगेंगे। हाँ? तुम्हें कौन सा चाहिए? क्या वो वाला सही रहेगा? मुझे ये लेना है। हाँ? यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ? हेलो बेटा। मुझे एक एप्रिकॉट कैंडी चाहिए हाँ जरूर। और एक लॉट फ्री टिकट। बेटा मुझे याद है तुम्हें मोमोई चैन बहुत पसंद है ना? हाँ, मैं उनकी फैन हूँ। मैं भी उनकी फैन हूँ। मैं भी। सच में? हाँ। ठीक है, जाओ जाओ, उसे हरा दो। इतने करीब। ठीक है, मैं फिर कोशिश करूँगी। तुम सच में करोगी? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखी थी। मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा। ये वाला! मैंने कर दिया। बधाई हो। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या बात है, तुम फर्स्ट प्राइज जीत गई। हाँ, मेरे पैसे वसूल हो गए। ये लो। हाँ? ये मेरे जैसा मैचिंग रुमाल है, ये मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया तमचन। हाय एवरीबॉडी, हाँ? तुम लोग जरा इसे देखो। ये लो। हाँ। मुझे हनावा कुन से किसी ऐसी चीज की ही उम्मीद थी। हाँ? मैं साकुरा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। और मैं भी। ये इस रेस्टोरेंट का कोस्टर है। मैंने इसका इस्तेमाल अपने ग्लास में किया था। मैं तुम्हारे लिए एक पेपर नैपकिन भी लाया हूँ। और मैं तुम्हारे लिए जू का स्टिकर लाया हूँ, इसे अपने दीवार पर लगाना। तुम दोनों के तोहफे मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा शुक्रिया। मारुको को इन दोनों के गिफ्ट्स में ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। हाँ, मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कुछ है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो। मुझे लॉटरी में ऐसे बहुत सारे मुहावरे वाले स्टिकर्स मिले हैं। लोग ईश्वर को सिर्फ मुसीबत में ही याद करते हैं। ये भगवान की देन है। सभी रास्ते बंद होने पर भी एक खुला रहता है। हाँ? हनावा-कुन! हाँ? ये लो, ये
तुम्हारे लिए है। मुसीबत के समय हमें पैसों की असली कीमत पता चलती है। मेरे पास और भी है, तुम लेना चाहोगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसे कहाँ लगाना चाहिए? तुम्हें इसे कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। लगता है इन सभी ने हॉलीडे को अपने अपने तरीके से एंजॉय किया है। मेरी मम्मी क्लास रियूनियन में जाना चाहती है, चलो देखते हैं। तुम्हारी हाई स्कूल क्लास रीयूनियन? हाँ, मुझे फोन आया था, वो मुझे आने के लिए कह रहे थे। तब तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, जरूर जाओ। लेकिन उसकी अटेंडेंस फीस बहुत ज्यादा है, जिसमें टीचर के लिए फूल और एक तोहफा है, पूरे 10,000 येन। 10,000 येन? वो शिजुओका के एक अच्छे होटल में होने वाले हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, लेकिन तो फिर तुम जाती क्यों नहीं? क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तुम्हें जाना चाहिए। सच में? जी हाँ। पापा, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। मुझे लगा कि आप 10,000 येन सुनकर मना कर देंगे। ऐसा मत कहो मारुको, मैं इतना भी कंजूस इंसान नहीं हूँ। वो तो मैं देख चुकी हूँ पापा, आप सबसे बेस्ट है, मेरे हीरो हिरोशी। अरे बस बस, मुझे थोड़ी और बियर पीनी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इसके लिए बाद में सुनाएं। क्या? थोड़ी देर पहले कमाई हुई इज्जत अब मिट्टी में मिल गई। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने क्लास रियूनियन के लिए कपड़े देख रही हूँ। कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है। आप एक नया ड्रेस खरीद लीजिए। मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है आप ये सब पहन सकती है। उनसे मिले हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ अच्छा पहनना होगा। मैंने तो ये ड्रेस कभी नहीं देखी। मैंने इसे 10 साल पहले खरीदा था, मेरी एक दोस्त की शादी के समय। ये उतना पुराना नहीं लग रहा है। सच में? तो फिर ठीक है, मैं इसे पहनूंगी। ये वैसे भी थोड़ी महंगी थी, मुझे इसे फिर से पहनने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फैंसी नहीं लग रहा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? आपकी उम्र इस ड्रेस को अपना पाएगी? तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखी? ठीक है, आज से मैं बहुत ज्यादा कसरत करूंगी ताकि मुझे ये ड्रेस फिट हो। क्या? उम्र की बात नहीं है, असल बात ये है कि मैं इसे पहनने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लग रहा है। हाँ तामा-चैन, वो कह रही थी आज सुबह से वो कसरत करना शुरू करेंगी। मैं समझ सकती हूँ उन्हें कैसा लग रहा होगा। हाँ? मिकी वासन, पता है, एक औरत हर उम्र में सुंदर दिखना चाहती है। लेकिन उनके पास बस 2 हफ्ते हैं, इतनी जल्दी कोई फिट कैसे बन सकता है? जब लक्ष्य का पता हो तो उसे हासिल करना आसान बन जाता है। लक्ष्य? हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। जानते हो मेरा लक्ष्य क्या है? ऑड्रे हेपबर्न जैसा बनना। क्या? मैं घर आ गई। हेलो मारुको। हाँ? तो बताओ, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। पता है, मिकी वासन ने आज मुझे एक सलाह दी है। अगर हम किसी इंसान की तरह बनना अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो उसे हासिल करना और आसान बन जाता है। आपका लक्ष्य कौन है मम्मी? मेरा लक्ष्य सोचने दो। यूमी काओरू। क्या? हाँ, यूमी काओरू? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ये तो नामुमकिन है। ऑल द बेस्ट मम्मी। हाँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी। नहीं, यूमी काओरू बनना है। वैसे मारुको, हाँ? तुम्हारा मैथ टेस्ट कैसा गया था बताओ तो? क्या? अरे, तुम्हें आज पेपर मिलने वाले थे ना? ऐसा था क्या? चलो अब मुझे दिखाओ। हाँ। तुम जरा इसे समझाना चाहोगी? ये मेरी गलती नहीं है। इस बार सवाल बहुत ज्यादा कठिन आए थे। क्या मतलब?
यहाँ की मारुको जिसे हमेशा 100 मिलते हैं उसे सिर्फ 50 ही मिले। बेवकूफ, इसका मतलब है कि इसमें अच्छे मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। देखिए मम्मी, अगर आप ऐसे चिल्लाएंगी तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। वो सब भूल जाओ। अगर तुम ऐसे ही कम मार्क्स लाओगी तो मैं अपने क्लास रीयूनियन में नहीं जा पाऊंगी। मेरे कम मार्क्स लाने से आपकी रियूनियन में जाने से क्या मतलब है? जब वो लोग अपने बच्चे के बारे में बात करेंगे तब मैं उन लोगों के सामने क्या कहूँगी? तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ तुम्हारे कम मार्क्स की बातें करूँगी? तुम्हें अगले टेस्ट में 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ गई तुम? ठीक है। क्या मुझे फिर से चाय नहीं पीनी है? माफ कीजिए। मॉम, आप साइड डिश में सिर्फ स्प्राउट्स खा रही हैं? इतने से आपका पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, यूमी काओरू की तरह बनने के लिए ये चलेगा। और कुछ दिनों बाद मम्मी, आपने बहुत अच्छी परफ्यूम लगाई है। ऐसा है क्या? मम्मी तो अब अपनी उम्र से जवान दिख रही है। मारुको को अपनी मॉम को और खूबसूरत देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। और रीयूनियन से पहले की रात। अरे क्या हो गया? मम्मी! जो ड्रेस मैं कल रीयूनियन में पहनने वाली थी उसमें पहले से ही 3 छेद हैं। मैंने अच्छे से देखा नहीं था। अरे नहीं, अब मैं रियूनियन में नहीं जा सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम कोई और ड्रेस पहनकर भी तो जा सकती हो। मेरे पास कोई और ड्रेस नहीं है, मुझे यही पहनना है। कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अब आप तो रहने दीजिए, मैं अब क्लास रियूनियन में नहीं जाऊंगी। पापा, मम्मी को नए ड्रेस खरीद के दीजिए ना। क्या? ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने उन 10,000 येन को जमा करने के लिए पीना कम कर दिया। अब उसके बाद मैं एक और नई ड्रेस क्यों खरीदूं? अरे क्या हो रहा है यहाँ? दादी माँ, मम्मी कह रही है कि वो रियूनियन में नहीं जाएंगी क्योंकि उनके कपड़ों में छेद है। क्या वो कोई और ड्रेस नहीं पहन सकती? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और कपड़े नहीं है। ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं बिना देखे जाने के लिए तैयार हो गई। अरे नहीं, तुम तो बच्चों की तरह बात कर रही हो। मैंने कभी भी मम्मी को ऐसी हालत में नहीं देखा। वाह, क्या बात है! मैं ये किमोनो अपनी जवानी में पहनती थी। क्या? अगर मम्मी चाहे तो आपकी किमोनो पहनकर रियूनियन में जा सकती है। हाँ, ये किमोनो बहुत आरामदायक भी है। क्या ये अच्छा लग रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसके स्लीव्स को एडजस्ट करना होगा और ऐसा लग रहा है मैं अपनी बेटी की शादी में आई हूँ। क्या? मुझे मम्मी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो बहुत उदास थी और फिर बच्चों की तरह हंसने लगी। शायद उनका दिमाग अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 5 डास्ट क्लॉथ्स चाहिए? हम आज तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं कल जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या? क्योंकि तुम्हें उन्हें परसों स्कूल ले जाना है ना? तो दादी माँ कर सकती है? दादी माँ को भी कल कुछ काम है मारुको। मैं खुद से ही कर लूंगी। क्या? मैं दादाजी की मदद से उन्हें अच्छी तरह से सिलूंगी। मम्मी, आप बस अपनी क्लास रियूनियन में बहुत मजे कीजिएगा। लेकिन क्या तुम कर पाओगी? आपने रियूनियन के लिए जैसे मेहनत की है, मैं भी वैसे ही करूंगी। अच्छा ठीक है। और अगले दिन क्या रेनकोट पहनने से काम नहीं चलेगा? ऐसी बारिश में? क्या बात है? एक प्रॉब्लम हो गई है मारुको। मॉम शायद रियूनियन में नहीं जा पाएगी। क्या? मैं इस बारिश में माँ के किमोनो को खराब करना नहीं चाहती। लेकिन टैक्सी, तुम यहाँ से शिजुओका के उस होटल तक टैक्सी से क्यों नहीं चली जाती? लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने पेंशन के सारे पैसे खर्च कर सकता हूँ। कोई बात नहीं पापा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? पापा, एक प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी इतनी बारिश में रियूनियन में नहीं जा
सकती। तुम फिर से उस रियूनियन को लेकर बवाल कर रही हो। अब जाने भी दो। अब पापा, अब मैं क्या करूं? चलो मैं खुद तुम्हें शिजुओका तक छोड़ के आता हूँ। क्या? अब तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। क्या सच में? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा मैंने सही कहा था, आप तो सच में मेरे हीरो हैं। अरे तुम भी ना। वहाँ मजे करना। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया माँ। मॉम को देखकर लग रहा है कि आज उनकी शादी है। वहाँ मजे कीजिएगा। और ऐसे ही सारी मुसीबतों के बावजूद मॉम अपने रियूनियन में गई।